नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद। आज के इस साथियों महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल पर। साथियों आज हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जो आज का टॉपिक साथियों है ये आपके एग्जाम में लगभग 2 नंबर पक्के करा कर जाएगा और ये 2 नंबर आपके तभी पक्के होंगे जब आप साथियों इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन समाचार पत्रिकाओं से देखने को मिलेगा, एक साथियों आपके समाचार और दूसरा आपके क्वेश्चन साथियों पत्रिकाओं से देखने को मिलेगा। तो याद रखना, अगर आपको 2 नंबर अपने एग्जाम में पक्के करना है तो जरूर आप लोग इस सेशन को साथियों अंत तक अटेंड करना। और उससे पहले आप लोग जो भी लोग हमसे पहले से जुड़े होंगे उनको ये बात पता होगी कि हमने इस टॉपिक के आपको लगभग 15 क्वेश्चन कल की क्लास में हमने आपको कवर करा दिए थे साथियों। आज हम क्वेश्चन उसी के आगे देखने वाले हैं साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। और साथियों उससे पहले हम आपसे शुरुआत में ही एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको लोगों को हमारे द्वारा लाए गए जो भी क्वेश्चन है या हमारी क्लास अगर साथियों आपको पसंद आए तो जरूर साथियों आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना साथियों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना साथियों, क्योंकि आने वाली TRE 4 के एग्जाम से पहले साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए देखते हैं साथियों 16 नंबर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है। कहता है मराठा और केसरी जो समाचार पत्र है साथियों इसको किसने प्रारंभ किया। तो याद रखना साथियों इसको जो है आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रारंभ किया था। और एक बात साथियों हम बता देते हैं कि आज के बाद आपका अगर इस सेशन को आपने अंत तक अटेंड किया तो आज के बाद आपका इन दोनों टॉपिकों से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा साथियों। इस तरीके से 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए देखते हैं साथियों, अब किसी भी तरीके की कोई बातचीत किए बिना हम सिर्फ आपसे क्वेश्चन उसके एक्सप्लेन साथियों डिस्कस करेंगे। कहता है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र जो है साथियों ये 1881 आप सभी लोग याद रखेंगे। और कहाँ आपके बम्बई में किसने साथियों बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। क्या कहता है कि प्रारंभ में साथियों क्या होता है कि केसरी के संपादक साथियों आपके केलकर थे तथा मराठा के संपादक साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे इनका नाम अगरकर थे। ये दोनों नाम साथियों आप सभी लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो आपके भारत में प्रकाशित होने वाला साथियों जो पहला समाचार पत्र साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो पहला समाचार पत्र था साथियों वो आपका बंगाल गजट था। तो 17 का सही जवाब साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं साथियों इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है 1780 ईस्वी में क्या होता है, जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र जो है वो आपका द बंगाल गजट प्रकाशित किया था। तो साथियों एक बात यहाँ पर याद रखना कि द बंगाल गजट किसने प्रारंभ किया था, तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसको प्रकाशित किया था। ये भी बात याद रखना। और कब 1780 में। यहाँ से तीनों पॉइंट साथियों याद रखना है। फिर आपसे पूछ सकता है कि मूक नायक समाचार पत्र साथियों इसका संबंध आपके किससे है। तो सभी लोग याद रखेंगे जो आपका मूक नायक है इस समाचार पत्र का संबंध साथियों आपके भीमराव अंबेडकर जी से। तो इस तरीके से 18 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को साथियों मराठी पत्रिका समाचार पत्र जो था साथियों मूक नायक जो है इसका प्रारंभ किया था, ठीक है साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, राजा राम मोहन राय संपादक इनमें से किसके थे। तो सभी लोग याद रखेंगे संवाद कौमुदी जो है ये साथियों राजा राम मोहन राय के संपादक थे, सभी लोग याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत हैं। इन्होंने 1821 ईस्वी में जो आपकी बंगाल पत्रिका कौन थी साथियों संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था इन्होंने साथियों। और 1822 ईस्वी में साथियों मिरात उल अखबार इन्होंने ही प्रकाशित किया था। दोनों बातें याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपका पेपर में देखने को मिल सकता है साथियों। याद रखना मिरात उल अखबार जो है साथियों ये राजा राम मोहन राय ने कब साथियों 1822 में। संवाद कौमुदी किसकी है साथियों पत्रिका, तो याद रखना ये आपके राजा राम मोहन राय जी की है। को देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है। तो सभी लोग याद रखेंगे इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है साथियों ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहा गया इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। कहता है 21 नंबर बंगाली जो कोलकाता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था साथियों इसको किसने प्रारंभ किया था। सभी लोग याद रखेंगे इसको प्रारंभ साथियों आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहता है बंगाला भाषा में संपादित साप्ताहिक समाचार पत्र साथियों बंगाली जो था ये आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का था, सभी लोग याद रखेंगे। कहता है 22 नंबर क्वेश्चन आपसे दोस्तों, 2 पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन साथियों किसने किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोग याद रखेंगे। इसका साथियों जो है संपादन जो है साथियों किसने किया था, वो आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। कहता है नवजीवन तथा यंग इंडिया
का संपादन साथियों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जवाब। साथियों देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे जो है गीतांजलि के लिए इनको है साथियों नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको? आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी को। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। कहता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले साथियों में प्रथम भारतीय ही नहीं अपितु प्रथम एशियाई भी थे। ये भी बात याद रखना है, प्रथम भारतीय नहीं बल्कि ये प्रथम एशियाई भी थे। ये पॉइंट साथियों महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 साथियों आपसे पूछता है संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन में बताया था साथियों ये आपके बंगला भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं साथियों क्या कहते हैं, राजा राम मोहन राय बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन और फारसी भाषा में साथियों किसका? मिरात उल अखबार का। क्वेश्चन नंबर साथियों 25 देखते हैं क्या कहता है, आनंद मठ के लेखक कौन है साथियों? तो आनंद मठ के साथियों जो लेखक थे वो आपके कौन है? तो याद रखना सभी लोग बंकिम चंद्र चटर्जी जी आपके साथियों इसके लेखक हैं। किसके? आनंद मठ के। चलिए देखते हैं यहाँ पर कहता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में रचित आनंद मठ बंगला भाषा का एक राजनीतिक उपन्यास है साथियों। ये पूछा जाए आनंद मठ है क्या साथियों? तो ये आपका एक राजनीतिक उपन्यास था। भारत का राष्ट्रीय गीत जो साथियों वंदे मातरम है ये आपके इसी उपन्यास से लिया गया। ये साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो आपका वंदे मातरम गीत है ये साथियों किस उपन्यास से लिया गया? सभी लोग याद रखेंगे आपके आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों क्या पूछते हैं, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? नहीं वाला क्वेश्चन जैसे ही दिखता साथियों आप लोग उस पर गोला लगाकर अपने एग्जाम में उसको हल करना ताकि आपसे गलत ना हो। तो याद रखना राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो इनमें से कौन नहीं था साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये आपका एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। बाकी द हिंदू, बंगाली, दी मराठा सारे जो हैं आपके राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे साथियों, आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसको जो है ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1838 को बम्बई टाइम्स तथा जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में इसको स्थापित किया गया था साथियों। 1861 में साथियों क्या होता है इसका नाम जो है टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया था। ये भी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। समाचार पत्रों का संपादकों के नाम साथियों जो है सही संयोजन करना है। तो पहला साथियों जो द हिंदू है, अगर पूछा जाए इसको द हिंदू को किसने लिखा है तो सभी लोग इनका नाम याद रखेंगे। किसने लिखा है इसको? जी सुब्रमण्यम अय्यर जी ने लिखा है। तो यहाँ पर भी आपके है, यहाँ पर भी है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। चलिए देखते हैं फिर आपका है केसरी। तो साथियों याद रखेंगे जो केसरी है साथियों इसको अगर पूछा जाए किसने लिखा है साथियों तो इसको जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों जगह बाल गंगाधर तिलक है, तो अभी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। फिर कहता है बंगाली साथियों किसने लिखा है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जो बंगाली है साथियों ये किसने लिखा था। तो इसको जो है साथियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने लिखा था, जो कि आपके यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। तो सी ऑप्शन आपका साथियों यहीं से गलत हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो बचे हुए उनको हम लोग एक्सप्लेन में समझते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। कहता है साथियों संपादक और पत्र या पत्रिकाएं। तो याद रखेंगे जो आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं ये आपके द हिंदू पत्रिका के संपादक हैं। बाल गंगाधर तिलक जी जो साथियों ये केसरी पत्रिका के संपादक हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी साथियों ये बंगाली पत्रिका के संपादक हैं। और गंगा प्रसाद वर्मा साथियों इंपॉर्टेंट है ये आपकी जो हिंदुस्तानी पत्रिका थी उसके संपादक थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ये साथियों ये सुधारक जो पत्रिका थी उसके संपादक थी। सभी लोग याद रखेंगे इन 5 पत्रिकाओं के नाम साथियों, ठीक है। चलिए देखते हैं साथियों 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पेपर में क्या पूछ सकते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम साथियों क्या था? तो याद रखना इसका जो नाम था पत्रिका का नाम वो साथियों था आपके हुंकार। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद रखेंगे। तो इस तरीके से 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का साथियों प्रकाशन किसान आंदोलन के जनक 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। 1936 में साथियों क्या होता है लखनऊ में जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना और प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता भी साथियों किसने की थी? वो भी आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। चलिए देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछते हैं। और नेवर कंप्लीट किसने लिखा? ये इंपॉर्टेंट है। तो नाऊ और नेवर जो है कंप्लीट साथियों इसको जो है आपके रहमत अली खान ने लिखा था। 29 का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेन क्या कहता है। नाउ और नेवर पंपलेट जो है साथियों ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने आपके 1933 ईस्वी में लिखा था।
ये भी याद रखना साथियों, कब लिखा गया था इसको? 1933 ईस्वी में। कहता है कि इसी साथियों जो आपका ये पंपलेट है, कहता है इसी पंपलेट में पाकिस्तान शब्द का साथियों जिक्र भी पहली बार किया गया। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर साथियों हम लोग देखते हैं 30 आपसे क्या पूछ सकता है कि जो आपकी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ इनमें से साथियों कौन सी पत्रिकाएं जुड़ी हुई हैं? नहीं थी। देखिए जुड़ी हुई नहीं थी, नहीं जैसे ही आया तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन का जवाब देना है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है संध्या, फिर दूसरा साथियों आपसे ऑप्शन है युगांतर। तो संध्या जो है ये साथियों आपकी क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ पत्रिका जुड़ी हुई है, युगांतर भी साथियों जुड़ी हुई है और गदर भी साथियों जुड़ी हुई है। तो इनमें से साथियों कौन सी पत्रिका जो है आपकी क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी है? वो साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो डी है साथियों यंग इंडिया, ये साथियों इससे नहीं जुड़ी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन में देखते हैं। कहता है यंग इंडिया पत्रिका जो कि आपके साथियों किसकी है? महात्मा गांधी जी की। अहिंसक आंदोलन की ये साथियों समर्थन करती थी, जबकि संध्या, युगांतर और गदर पत्रिकाएं जो हैं ये साथियों आपकी क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न थी। ये साथियों जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से क्या थी साथियों? संलग्न थी। आप सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 साथियों आपसे पूछ सकता है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो सभी लोग याद रखेंगे कौन था इनमें से उदारवादी नीतियों का प्रचारक? वो साथियों था आपका कौन? तो वो था साथियों आपका लीडर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। लीडर जो कि किसका है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ जो साथियों पत्रिका थी ये आपके एनी बेसेंट द्वारा संपादित समाचार पत्र थे साथियों। दोनों महत्वपूर्ण आप सभी लोग याद रखेंगे। यंग इंडिया और न्यू इंडिया में साथियों बहुत लोगों से गलती हो जाती है, ये दोनों में डिफरेंस आप सभी लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 साथियों आपसे क्या पूछते हैं? कहता है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो साथियों किसने शुरू किया था? इनका नाम सभी लोग याद रखेंगे। तारकनाथ दास ने शुरू किया था आपके अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को। चलिए देखते हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है कि तारकनाथ दास जो थे साथियों ये वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अंग्रेजी मासिक अखबार इन्होंने शुरू किया था। कहाँ पर? आपके वैंकूवर में इन्होंने शुरू किया था। क्या? फ्री हिंदुस्तान अंग्रेजी मासिक ये था साथियों, साप्ताहिक नहीं था, क्या था? मासिक अखबार इन्होंने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 33 साथियों आपसे क्या पूछता है? महत्वपूर्ण है। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना साथियों किसने की? तो जो आपका अल हिलाल था इस अखबार की स्थापना साथियों सभी लोग याद रखेंगे वो की थी आपके अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहा गया अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन साथियों अबुल कलाम आज़ाद द्वारा सन 1912 में साथियों जरूर याद रखना। कौन सा सन? 1912 में। कहाँ साथियों? आपके कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसीलिए आप लोग इस पर टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 साथियों आपसे क्या पूछता है? पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई साथियों? तो याद रखना जो आपकी पुस्तक हिंद स्वराज थी साथियों ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। तो साथियों 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कहा गया है? गांधी जी ने 1909 ईस्वी में साथियों अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय जो है साथियों पानी के जहाज पर इन्होंने जो है हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी। और साथियों किस भाषा में? आप सभी लोग याद रखेंगे आपके गुजराती भाषा में, ठीक है। और साथियों ये डेट जरूर याद रखना 1909 ईस्वी में। और कहाँ से कहाँ तक? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते वक्त साथियों। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है 1809 ईस्वी में जो आपकी फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी साथियों? तो सभी लोग याद रखेंगे ये आपकी किसने लिखी थी साथियों? तो राम मोहन राय जी ने लिखी थी। 35 का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट साथियों ये आपकी किस भाषा में थी? फारसी भाषा में। इस पुस्तक को साथियों 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई थी। इस सभी लोग बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों आपसे क्या पूछ सकता है एग्जाम में? दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान साथियों महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का साथियों प्रकाशन किया था? तो सभी लोग याद रखेंगे वो आपकी कौन सी पत्रिका थी साथियों? इंडियन ओपिनियन थी। सभी लोग याद रखेंगे। 36 का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं साथियों क्या कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान साथियों 1904 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया इंडियन ओपिनियन एक साथियों क्या था? ये आपका एक समाचार पत्र था। इसके साथियों प्रथम साथियों अगर संपादक पूछा जाए साथियों कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे जो इसके प्रथम संपादक थे साथियों वे आपके थे मनसुख लाल थे। सभी लोग याद रखेंगे मनसुख लाल नजर थे इसके कौन आपके प्रथम संपादक। क्वेश्चन नंबर साथियों 37 आपसे क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं?
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म साथियों सुमेलित नहीं है। देखिए राजा राम मोहन राय साथियों ये आपके संवाद कौमुदी से सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर साथियों सोम प्रकाश ये भी सही है। मोतीलाल घोष साथियों अमृत बाजार पत्रिका तो ये भी आपका सही है। एनी बेसेंट आपसे कहा गया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये साथियों आपका सुमेलित सही नहीं है। अब क्यों नहीं सम्मिलित है तो साथियों इसको भी समझते हैं, क्योंकि ये जो आपका एनी बेसेंट नहीं साथियों, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है ये साथियों आपके गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। इसीलिए साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया था। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझते हैं। कहा गया संवाद कौमुदी साथियों राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे, आप साथ में बोलेंगे भी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका साथियों मोतीलाल घोष। किसकी अमृत बाजार पत्रिका? मोतीलाल घोष जी की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी साथियों गोपाल कृष्ण गोखले की। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ साथियों दोनों महत्वपूर्ण है। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ अभी हमने आपके एक्सप्लेन में पहले भी बताया था साथियों, ये एनी बेसेंट की है समाचार पत्र। क्वेश्चन साथियों 38 आपसे क्या पूछ सकते हैं? निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? अभी हमने आपको बताया था किसने प्रारंभ किया था साथियों, महात्मा गांधी जी ने। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहा गया कि इंडियन ओपिनियन साथियों समाचार पत्र 1904 में गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में साथियों जो है महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया था। कौन कौन सी साथियों भाषाएं थी? गुजराती में भी और हिंदी में भी, तमिल में भी और आपके साथियों अंग्रेजी में भी। क्वेश्चन नंबर 39 साथियों आपसे एक पेपर में पूछ सकता है कि समाचार पत्र रस्त गुफ्तार जो था, रस्त गुफ्तार का साथियों मतलब होता है साथियों सच बताने वाला, का संबंध साथियों निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों में से था? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जवाब साथियों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, नया क्वेश्चन है तो याद रखना साथियों, ये आपके पारसी में था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। समाचार पत्र साथियों रास्त गुफ्तार बॉम्बे से 1854 में साथियों दादा भाई नौरोजी द्वारा शुरू किया गया था। साथियों ये भी याद रखना किसके द्वारा? आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। कौन? आपका रास्त गुफ्तार। साथियों 40 नंबर क्वेश्चन, और कब साथियों? 1854 में। 40 नंबर साथियों क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया साथियों किसने लिखी थी? सभी लोग याद रखेंगे इसको साथियों, आपके दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। तो 40 का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन में आपसे कहता है 1901 ईस्वी में साथियों प्रकाशित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया साथियों दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है साथियों। 41 नंबर साथियों आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है साथियों? कहता है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र साथियों इसमें से किसने प्रारंभ किया था? तो सभी लोग याद रखेंगे जो आपका नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र था इसको साथियों जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रारंभ किया था। और साथियों किस सन में? 1938 में। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं साथियों क्या कहते हैं। कहा गया आपसे नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र साथियों जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वर्ष साथियों 1938 में एक अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था। कब साथियों? 1938 में। किसके द्वारा साथियों? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और किस भाषा में साथियों? आपके अंग्रेजी भाषा में। 3 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है साथियों। आनंद मठ के साथियों अगर आपसे एग्जाम में लेखक पूछा जाए कौन है, तो सभी लोग याद रखेंगे आनंद मठ के लेखक साथियों आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। एक्सप्लेन में साथियों क्या कहता है, बंगला भाषा के उपन्यास आनंद मठ की रचना साथियों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में साथियों, डेट जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर साथियों आपसे पूछता है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो सभी लोग याद रखेंगे जो आपकी इंडिया विंस फ्रीडम है साथियों ये आपके अबुल कलाम आज़ाद जी की आत्मकथा हो जाएगी। सभी लोग याद रखेंगे। 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन साथियों देखते हैं क्या कहता है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की एक आत्मकथा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साथियों ये स्वतंत्र भारत के पहले साथियों शिक्षा मंत्री थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। स्वतंत्र भारत के अगर एग्जाम में पूछा जाए पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। कांग्रेस अधिवेशन के सबसे कम उम्र एवं सबसे अधिक बार साथियों ये अध्यक्ष रहे। कब से साथियों? 1940 से 1945 तक साथियों ये अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 44 साथियों आपके एग्जाम में पूछ सकता है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो साथियों अभी हमने आपको बताया था ये आपके साथियों किसका था? आनंद मठ का पार्ट था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं साथियों क्या पूछते हैं। कहता है बिहार CDPO साथियों ये आपकी परीक्षा में पूछा गया, CDPO की जो भी आपकी परीक्षा हुई थी। कहता है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत, बंगला,
मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन साथियों 1882 में, और उनका उपन्यास साथियों कौन था? आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था साथियों, सभी लोग याद रखेंगे। 45 साथियों आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में, दे शेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सभी लोग याद रखेंगे, ये आपके सखाराम गणेश देवास्कर ने लिखी थी साथियों। तो 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं साथियों, क्या कहता है। एक्सप्लेन में कहता है आपसे कि दे शेर कथा बंगला पुस्तक है साथियों। कैसी पुस्तक है आपकी? बंगला पुस्तक है साथियों। इसको किसने लिखा है? सखाराम गणेश देवास्कर जी ने लिखा है। 46 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे क्या पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया फॉर इंडियंस साथियों किसकी किताब है? तो सभी लोग इनका नाम याद रखेंगे। ये साथियों किताब आपके CR दास जी की है, ठीक है। यानी CR दास का मतलब साथियों चित्तरंजन दास जी की है। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है कि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक साथियों चित्तरंजन दास हैं, ठीक है। इसको नेशन फ्रेंड के भी नाम से साथियों पूछा जा सकता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? तो याद रखना साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों जेम्स मिल जो है, ये साथियों आपके हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक थे। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं साथियों, क्या कहता है। कहता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जेम्स मिल हैं, जिसमें उन्होंने साथियों भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन साथियों? हिंदू काल और साथियों मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में इन्होंने विभाजित किया था। इनके तीनों काल का साथियों नाम जरूर याद रखना, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल। साथियों किसने विभाजित किया? आपके जेम्स मिल ने। क्वेश्चन नंबर साथियों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि आपके 1901 में लिखी गई थी साथियों, इसके लेखक कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे, RC दत्त जी इसके साथियों लेखक थे। किसके? आपके इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि आपके कब लिखी गई थी साथियों? 1901 में। एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रोमेश चंद्र दत्त जी हैं, जिनको हम लोग RC दत्त के भी नाम से जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 साथियों आपसे क्या पूछ सकता है, गांधी बेनाम जो लेनिन था साथियों, इसको किसने लिखा था? तो याद रखना साथियों, इसको जो है आपके श्रीपद डांगे ने लिखा था। तो साथियों 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन में साथियों आपसे क्या पूछता है, गांधी बनाम लेनिन श्रीपद अमृत डांगे का लेखक है साथियों। याद रखना इसके लेखक कौन है, वो आपके श्रीपद अमृत डांगे जी हैं। उन्होंने क्या किया, द सोशलिस्ट नामक पत्रिका भी निकाली थी। कौन सी पत्रिका साथियों निकाली थी? द सोशलिस्ट नामक पत्रिका भी साथियों इन्होंने ही निकाली थी। किसने? आपके डांगे ने। 50 नंबर साथियों आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, गांधी बेनाम लेनिन, इसको साथियों किसने लिखा था? तो याद रखना इस साथियों, इसको जो है श्रीपद डांगे ने लिखा था। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, आखिर ये हैं कौन। कहता है गांधी बेनाम लेनिन श्रीपद अमृत डांगे का लेख है। उन्होंने द सोशलिस्ट नामक साथियों पत्रिका भी निकाली थी। किसने? आपके डांगे ने। इसको कौन सी पत्रिका साथियों निकाली थी? द सोशलिस्ट नामक पत्रिका साथियों इन्होंने ही निकाली थी। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछ सकता है आपके पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो याद रखना साथियों, जो गीता रहस्य पुस्तक है साथियों, इसको आपको किसने लिखा है? तो याद रखना साथियों, तिलक जी ने लिखा है। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 50 आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आपकी तिलक ने लिखी थी इनमें से? तो याद रखना साथियों, जो गीता रहस्य पुस्तक है ये आपके तिलक जी ने लिखी थी। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है कि बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में, कहाँ पर साथियों? मांडले जेल में आपकी गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा था। उन्होंने भारतीयों में जो है राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए गणेश और शिवाजी महोत्सव को भी प्रारंभ किया था। साथियों ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए जो आपका गणेश और जो आपका शिवाजी महोत्सव होता है साथियों, इसको किसने प्रारंभ किया था? तो आप सभी लोग नाम याद रखेंगे, किसका साथियों? बाल गंगाधर तिलक जी का। चलिए देखते हैं साथियों 51 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में। कहता है कि पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना साथियों, ये आपके किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। चलिए इसका एक्सप्लेन साथियों देखते हैं। कहता है बुक साथियों उसके राइटर कौन कौन है? 1984 इसके साथियों कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। और फिर कहता है मालगुडी डेज, इस साथियों पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे साथियों RK नारायण। और ट्रेन टू पाकिस्तान साथियों ये आपके खुशवंत सिंह की हो जाएगी। सभी नाम याद रखना, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1984 जॉर्ज ऑरवेल और मालगुडी डेज साथियों RK नारायण, और ट्रेन टू पाकिस्तान ये आपकी खुशवंत सिंह की है। 52 नंबर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछता है, झंडा गीत किसने लिखा है? तो सभी लोग याद रखेंगे जो आपका झंडा गीत है इसको साथियों किसने लिखा था? तो श्यामलाल पार्षद जी ने लिखा था।
चलिए देख लेते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं आखिर ये हैं कौन श्यामलाल पार्षद जी। कहता है झंडा गीत श्यामलाल पार्षद द्वारा लिखा गया था। साथियों सभी लोग याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम साथियों 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। एग्जाम में पूछा जाए जो आपका राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया, तो सभी लोग याद रखेंगे आपके कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि आपका कब हुआ था साथियों 27 दिसंबर 1911 को। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट साथियों देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है इस गीत का प्रकाशन सर्वप्रथम सन 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता जो था आपके उसके शीर्षक से हुआ था। किसके शीर्षक से साथियों हुआ था, जो आपका भारत भाग्य विधाता था, कौन सी पत्रिका का साथियों, जो आपकी तत्वबोधिनी पत्रिका थी उससे। नेक्स्ट पॉइंट साथियों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, और सर्वप्रथम अगर पूछा जाए साथियों इस गीत का प्रकाशन साथियों तो 1912 याद रखना। संविधान सभा ने क्या किया है साथियों, इस गीत को जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय गान के रूप में इसको जो है संविधान सभा ने कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को। सभी लोग याद रखना इस बात को। 53 नंबर साथियों क्वेश्चन पूछता है वंदे मातरम गीत लिखा गया है साथियों, तो वंदे मातरम जो गीत है साथियों सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे से उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ना तो इसको जयप्रकाश नारायण ने लिखा है, ना तो राजेंद्र प्रसाद ने, ना तो बिरसा मुंडा ने, क्योंकि अभी हमने आपको बताया साथियों इस गीत को किसने लिखा है। तो जैसा कि अगर आपने एक्सप्लेन ध्यान से पढ़ा होगा तो याद रखना साथियों इसको जो है आपके वंदे मातरम ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था साथियों, जो कि आपके ऑप्शन में है नहीं। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं साथियों क्या कहते हैं। एक्सप्लेन में साथियों यही बताया गया कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कृति साथियों किसमें, आनंद मठ में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं पहले। वंदे मातरम आंदोलन गीत लिखा था 1905 में साथियों। क्या होता है, स्वदेशी तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह क्रांतिकारियों की आस्था गीत भी साथियों रहा था, जिसे राष्ट्रीय गीत के रूप में साथियों कब स्वीकार किया गया, याद रखना है। इसे साथियों 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, अभी हमने बताया था कौन से अधिवेशन में गाया गया था, आपके कलकत्ता अधिवेशन में। और संविधान सभा ने साथियों इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया था राष्ट्रीय गीत के रूप में। चलिए साथियों देखते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। कहता है उपन्यास साथियों जो आपका दुर्गेश नंदिनी है, इसके साथियों लेखक कौन है, तो याद रखना साथियों सभी लोग दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक हैं वो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं साथियों क्या कहता है। कहा गया प्रसिद्ध उपन्यास साथियों ये दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। 55 नंबर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेपर में, इसको बहुत ही ध्यान से आप सभी लोग समझेंगे। तो साथियों यहाँ पर पूछा गया जो आपकी अंकित पुस्तकें हैं और उसके लेखक को इसमें जो है आपको साथियों सम्मिलित करना है। सबसे पहले जो आपकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, साथियों इसके लेखक कौन है, तो सभी लोग याद रखना है इसके लेखक साथियों जो है वो आपके ताराचंद्र जी हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक को आप पहले से ही मिला देंगे। फिर कहता है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार साथियों, तो साथियों याद रखना जैसे ही बिहार आएगा इसके साथियों जो लेखक हो जाएंगे वो आपके के दत्ता जी हो जाएंगे। तो आपको बी को जो है 5 से मिला देना है, ठीक है साथियों, सभी लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। और आनंद मठ हमने कई बार आपसे बताया, आनंद मठ साथियों किसकी है, तो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी की हो जाएगी साथियों, इसको आपको सी को 6 से मिला देना है। फिर कहता है प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, तो याद रखना साथियों ये जो है राजा राम मोहन राय जी की है, तो जो कि आपका डी को जो है साथियों सभी लोग 3rd से मिला देंगे। फिर आपका बचा हुआ साथियों ये ऑप्शन कहता है आवर इंडियन मुसलमान, तो साथियों ये किसकी हो जाएगी, तो ये साथियों हो जाएगी आपके W हंटर की हो जाएगी। तो इस तरीके से साथियों इसको आपको मिला लेना है। तो इस तरीके से साथियों देखा जाए ये आपके ऑप्शन देखा जाए कौन सा साथियों इस तरीके से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर साथियों आपका सी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन में साथियों एक बार और इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है ताकि आपको क्लास में ही चीज़ें याद हो जाएं। एक्सप्लेन देखिए साथियों आप लोग, कहता है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके के दत्ता जी हो जाएंगे। आनंद मठ साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी ने। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस साथियों किसकी, राजा राम मोहन राय जी की। आवर इंडियन मुसलमान साथियों तो याद रखना ये है W हंटर जी की। देखते हैं साथियों 56 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, इंपॉर्टेंट है। कहता है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिको की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना साथियों ये किसने की इसकी रचना, तो सभी लोग याद रखेंगे इसकी रचना साथियों आपके दीनबंधु मित्रा ने की थी। जैसे ही नील आपको दिखाई पड़ता है आपके क्वेश्चन में तुरंत नाम एक ही आप लोग याद रखना, दीनबंधु मित्र जी का। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन साथियों क्या कहता है। कहा गया कि नील दर्पण बंगला भाषा का प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता साथियों दीनबंधु मित्र हैं। इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वालों पर अंग्रेजों द्वारा शोषण तथा किसानों पर जो है अमानवीय व्यवहार एवं अत्याचारों का साथियों क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। सभी लोग याद रखना है इस पुस्तक में कौन कौन सी बातें लिखी गई, ये बातें सभी लोग याद रखना है। क्वेश्चन नंबर साथियों 57 आपसे क्या पूछता है, इंडियन
अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो सभी लोग याद रखेंगे जो इंडियन अनरेस्ट के लेखक साथियों हैं वो आपके वैलेंटाइन सिरोल जी हो जाएंगे। तो 57 का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सप्लेन में कहता है इंडियन अनरेस्ट का लेखक साथियों वैलेंटाइन सिरोल था। इसने अपनी पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता की भी साथियों संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर साथियों आपसे 58 क्या पूछता है? कहता है बंगला नाटक जो आपका नील दर्पण है का अंग्रेजी अनुवाद साथियों किसने किया है? तो याद रखना साथियों इसका अंग्रेजी अनुवाद अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किसने किया है तो सभी लोग याद रखेंगे तो दीनबंधु मित्रा ने नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आपसे देखते हैं क्या कहता है। याद रखना साथियों इसका अंग्रेजी में अनुवाद आपके माइकल मधुसूदन दत्त ने किया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर भी वही बात बोलेगी, दीनबंधु मित्रा द्वारा बंगला भाषा में रचित नील दर्पण नामक नाटक का अंग्रेजी अनुवाद साथियों आपके मधुसूदन दत्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 59 साथियों आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं? न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संबंध इनमें से किससे? तो याद रखना ये आपके एनी बेसेंट से इन दोनों का संबंध हो जाएगा। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संबंध किससे साथियों? तो ये आपके एनी बेसेंट से हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका 59 का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं, कहता है न्यू इंडिया जो कि आपका दैनिक पत्र था व कॉमनवेल्थ जो कि आपका साप्ताहिक पत्रिका थी साथियों। ये भी अंतर याद रखना है, पूछ सकते हैं न्यू इंडिया कैसी पत्रिका है तो ये आपकी दैनिक पत्रिका है। कॉमनवेल्थ साथियों अगर एग्जाम में पूछा जाए कैसी पत्रिका है तो ये आपकी साप्ताहिक पत्रिका है। और इन समाचार पत्रों का संबंध साथियों किससे है सीधा? तो आपके एनी बेसेंट जी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है साथियों वो तिलक ने लिखी है? तो याद रखना जो आपकी इनमें से कौन सी पुस्तक पूछा जाए तिलक ने लिखी है, हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो गीता रहस्य पुस्तक जो है ये साथियों आपकी किसकी? तिलक जी की हो जाएगी। और कहाँ पर लिखी थी ये भी हमने बताया था, मांडले की जेल में लिखी थी। तो हम इसका एक्सप्लेन डिस्कस कर चुके हैं। जिस क्वेश्चन का एक्सप्लेन हम डिस्कस कर चुके हैं उसको नहीं हम डिस्कस करेंगे दोबारा, उसको आप सभी लोग 1 से 2 बार जरूर वीडियो रोक कर पढ़ लेना। सत्यार्थ प्रकाश साथियों पूछा जाए इसका संबंध किससे है? तो जो आपके सत्यार्थ प्रकाश है इसका संबंध साथियों अगर एग्जाम में पूछा जाए किससे तो सभी लोग याद रखेंगे इसका संबंध आपके आर्य समाज से हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश मतलब आर्य समाज। कहता है सत्यार्थ प्रकाश की रचना साथियों अगर एग्जाम में पूछा जाए कब हुई है तो सभी लोग जवाब देंगे 1875 ईस्वी में। किसने साथियों की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने की थी। जो आपकी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हिंदी में की है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना सभी लोग याद रखेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य अगर साथियों पूछा जाए तो क्या था? आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। जो भी आपकी पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने का मूल उद्देश्य पूछा जाए क्या था? तो आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। क्यों 62 नंबर अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपकी 1809 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो याद रखेंगे तुहफत उल मुवाहिदीन। तो याद रखना साथियों 62 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया एक्सप्लेन कि 1809 में राजा राम मोहन राय की फारसी भाषा की पुस्तक थी तुहफात उल मुवाहिदीन का प्रकाशन साथियों जो हुआ था वो इनकी प्रथम पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वेदों की और लौटो तो यह नारा जो है साथियों आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो 63 का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करने वाले एक्सप्लेन में आपके। कहता है आर्य समाज की स्थापना साथियों सबसे पहला पॉइंट 1875 ईस्वी में। साथियों कहाँ पर? तो आपके बम्बई में। किसने साथियों की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। फिर क्या होता है कि 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय साथियों कहाँ बनाया गया? तो सभी लोग याद रखेंगे आपके लाहौर में बनाया। इन्होंने ही वेदों की और लौटो का नारा भी साथियों दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है तो सभी लोग नाम एक ही याद रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। फिर साथियों क्या होता है कि 1883 ईस्वी में जो है अजमेर में साथियों इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो भी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो याद रखेंगे सभी लोग अजमेर में हुई थी। 64 नंबर साथियों पूछता है हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन है? तो सभी लोग याद रखेंगे जो हिंदू पेट्रियाट है इसके संपादक साथियों कौन है? तो इसके संपादक साथियों आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी जी हो जाएंगे। 64 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनके बारे में पढ़ते हैं। कहता है हिंदू पेट्रियाट कलकत्ता से प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था। अगर पूछा जाए कैसा अखबार था तो साथियों अंग्रेजी, वो भी कैसा? दैनिक नहीं, ये साप्ताहिक अखबार था। कहता है इसके संपादक साथियों हरिश्चंद्र मुखर्जी जी हैं। इन्होंने क्या किया है? बंगाल के नील किसानों की समस्याओं और उनके दुखों का दर्द को अपने अखबार में माध्यम से साथियों उजागर किया था। किसके दर्द के? जो भी आपके नील के किसान थे उनके दुखों और दर्द को जो है अपने अखबार के माध्यम से इन्होंने क्या किया था? उजागर किया था। 65 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ सकता है सत्यार्थ प्रकाश, हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है तो इसका जवाब आप सभी लोगों को पता होगा, दयानंद सरस्वती।
इसका एक्सप्लेन साथियों नहीं पढ़ेंगे, आप लोग खुद पढ़ लेना। 66 नंबर क्वेश्चन आपसे एक पूछ सकता है, किसान क्या करें किसने लिखी है? तो याद रखना किसान क्या करें इसको साथियों किसने लिखा है? तो याद रखना स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। किसानों से संबंधित कोई भी याद बात हो, अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो तो लगभग 99% साथियों चांस रहेंगे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती, वहाँ पर ऑप्शन सही होगा। साथियों 67 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसका एक्सप्लेन भी पढ़ लेते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। कहता है कि इनका जन्म साथियों 1889 में, कहाँ साथियों? तो गाजीपुर जिला में। मृत्यु साथियों जरूर याद रखना 1950 में, कहाँ साथियों? तो पटना में। इनके द्वारा क्या होता है कि लिखित पुस्तकों में साथियों कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं साथियों, ये आदि इनकी क्या थी? ये इनकी जो है पुस्तकें थी। किसान क्या करें ये भी थी। झारखंड के किसान ये भी इन्हीं की पुस्तक थी। मेरा जीवन संघर्ष प्रमुख इनकी पुस्तकें हैं साथियों, सभी लोग एक बार देख लेना इन पुस्तकों को, कोई भी पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर साथियों 67 आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ऐसा आपके किसने कहा था साथियों? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऐसा आपके जो है गंगाधर तिलक जी ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वही बात आपके साथियों एक्सप्लेन में कही कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। साथियों 68 नंबर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है? प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता साथियों कौन है? तो सभी लोग याद रखेंगे, इसके रचयिता ना तो सूर्यसेन है ना तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। चलिए साथियों इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। और ना ही आपके साथियों यहाँ पर सरदार भगत सिंह जी हैं और ना ही आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। साथियों यहाँ पर देखा जाए आपका साथियों जो सही जवाब हो जाएगा वो साथियों हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका साथियों एक्सप्लेन पढ़ेंगे, वहाँ से आप अच्छे से समझ जाएंगे। फिलहाल जो इसके रचयिता हैं साथियों कौन हो जाएंगे? राम प्रसाद बिस्मिल जी हो जाएंगे। कहता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचनाकार जो है बिस्मिल अजीम वादी जी हैं। कौन है साथियों? बिस्मिल अजीम वादी जी, अजीमावादी जी याद रखना। यह कविता साथियों किसके? प्रसिद्ध जो क्रांतिकार थे और देशभक्त साथियों थे राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा मुकदमे के दौरान जो है अदालत में पढ़ी गई थी। साथियों ये बात आप लोगों को डिफरेंस जरूर इनमें याद रखना है। इसको साथियों जो है इसके रचनाकार कौन है? तो बिस्मिल अजीमावादी हैं। और साथियों पूछा जाए कि इस प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त जो है राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा जो है मुकदमे के दौरान जो है इसको अदालत में पढ़ा गया, सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। और इसके रचनाकार साथियों कौन है? बिस्मिल अजीमावादी, सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो इस नारे को साथियों भगत सिंह जी ने दिया था। तो याद रखना 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं साथियों इसका एक्सप्लेन क्या कहता है आपसे। कहता है कि यहाँ पर साथियों एक 3-4 क्वेश्चन और हम आपके साथ डिस्कस करने वाले, तो बहुत ही ध्यान से इसका एक्सप्लेन आप सभी लोगों को पढ़ना है। कहता है इंकलाब जिंदाबाद साथियों भगत सिंह, सारे जहां से अच्छा और हिंदुस्तान हमारा साथियों किसने दिया है? मोहम्मद इकबाल जी ने। अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो तथा करो या मरो नारा साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। जय हिंद और दिल्ली चलो सिंगापुर से तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, ऐसा साथियों सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सभी लोग याद रखेंगे। जय हिंद और दिल्ली चलो साथियों कहाँ से? आपके सिंगापुर से। साथियों सारे याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर कहता है शेरे पंजाब के नाम से, अभी हमने आपको पहले भी बताया था लाला लाजपत राय को साथियों शेरे पंजाब के नाम के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाला लाजपत राय साथियों शेरे पंजाब मतलब गरम दल के नेता थे, ये भी पूछ सकता है गरम दल के नेता है, नरम दल के। लाल बाल पाल का नाम याद रखेंगे, ये सारे जो है आपके, साथ में अरविंद घोष जी का, ये सारे आपके कैसे हैं? गरम दल के नेता हैं। बाकी जो आप बचे हुए हैं वो सब आपके नरम दल के नेता हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर साथियों इसका नेक्स्ट लाइन कहता है इन्होंने कांग्रेस 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भी इन्होंने साथियों 1920 में आपके बम्बई में NM जोशी ने की थी। कहता है इसका पहला अधिवेशन 1920 में साथियों जो बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता साथियों आपके किसने की? लाला लाजपत राय ने। सीमांत गांधी के नाम से सभी को पता होगा, सीमांत गांधी के नाम से हम लोग अब्दुल गफ्फार खां को जानते। तो 71 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन जाती है, देखते हैं क्या कहता है। कहता है खान अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों ये भी याद रखना, बच्चा खान के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो भी आपके इन्हीं को ही जाना जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बांटो और छोड़ो का नारा साथियों किसने दिया है? तो जो आपका बांटो और छोड़ो का नारा था साथियों, अगर एग्जाम में पूछा जाए, इसको जो है साथियों MA जिन्ना ने दिया है, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं।
कहता है मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में 1943 में क्या कहा था? बांटो और छोड़ो का नारा साथियों इन्होंने ही दिया था। और कहाँ साथियों? जो कि आपका कराची का अधिवेशन हुआ था साथियों, कब हुआ था? तो 1943 में। क्वेश्चन नंबर 73 साथियों आपसे पूछ सकता है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, लोकनायक के नाम के रूप में हम लोग जयप्रकाश नारायण को साथियों जानते हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। कहता है लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में साथियों रखा गया था, परंतु ये क्या होता है, जेल से भागकर जो है भूमिगत रूप से इन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया था साथियों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 आपसे क्या पूछ सकता है। दिल्ली चलो का नारा अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है साथियों, इसको किसने दिया था? दिल्ली चलो नारा आपकी इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा दिया गया था। तो 74 का साथियों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं साथियों क्या कहता है। चलिए देखते हैं साथियों इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना साथियों 21 अक्टूबर 1943 को जो है साथियों ये आपके सिंगापुर में की गई थी। कहाँ पर साथियों? सिंगापुर में। इसका गठन अगर पूछा जाए साथियों किसने किया था, तो याद रखेंगे सभी लोग सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। वो भी किसके सहयोग से साथियों अगर पूछा जाए तो जापान के सहयोग से किया गया था। कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने साथियों क्या किया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जुलाई 1943 को ये जो है सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को जो है साथियों संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा साथियों इन्होंने दिया था। ठीक है, ये देखते हैं साथियों इसका एक्सप्लेन क्या कहते हैं। आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी साथियों इसकी स्थापना अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो सभी लोग बताएंगे 21 अक्टूबर 1943 को साथियों कहाँ हुई है, तो आपके सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट लाइन साथियों कहती है कि इसका गठन आपके सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है साथियों किसके सहयोग से किया गया था, तो जापान के सहयोग से किया गया था। ये भी लाइन महत्वपूर्ण है साथियों। आगे कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जुलाई 1943 को इन्होंने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने जो है साथियों सुप्रीम कमांडर के रूप में जो इन्होंने सेना को संबोधित करते हुए कहा था दिल्ली चलो का नारा साथियों इन्होंने वहीं पर दिया था। सभी लोग याद रखना है इस बात को, सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने। क्वेश्चन नंबर 75 साथियों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि मदरलैंड जो आपका साथियों समाचार पत्र था इसका साथियों पूछा जाए कि किसने इसको प्रकाशित किया था, तो सभी लोग इनका नाम याद रखेंगे। मजहरुल हक ने इसको साथियों प्रकाशित किया था। तो 75 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन साथियों मौलाना मजहरुल हक ने किया था। सभी लोग याद रखना। देखते हैं साथियों आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 76 नंबर आपसे कहता है कि अर्थशास्त्र की हस्तलिखित यानी हस्तलिखित का मतलब होता है साथियों जो अपने हाथों से लिखी जाए, इसकी प्रति की खोज साथियों किसने की थी, तो सभी लोग याद रखेंगे श्याम शास्त्री ने की थी। तो 76 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन देखते हैं साथियों क्या कहता है। कहता है चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक साथियों अर्थशास्त्र की साथियों हैंड रिटन कॉपी की खोज अगर पूछा जाए तो श्याम शास्त्री ने की थी साथियों, जिसमें 15 अधिकरण भाग और 180 साथियों प्रकरण या उपभाग एवं कितने साथियों इसमें श्लोक हैं, 6000 श्लोक हैं। सभी लोग इस बात को याद रखना। क्वेश्चन नंबर साथियों 77 देखते हैं आपसे क्या पूछ सकते हैं। कहता है इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह साथियों किसने कहा था, तो साथियों याद रखना ऐसा आपके E.H. कार ने कहा था। ये साथियों किसका कथन है, तो E.H. कार का। सभी लोग इस बात को याद रखना। देखते हैं साथियों इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। एक्सप्लेन में साथियों आपसे कहता है E.H. कार का कथन है इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच की अनंत वार्ता है। देखते हैं साथियों 78 नंबर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का साथियों प्रतिपादन किसने किया है, तो सभी लोग याद रखेंगे ये आपके अरविंद घोष जी ने किया था। किसका साथियों, किस सिद्धांत का प्रतिपादन, तो निष्क्रिय विरोध का। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन आपके अरविंद घोष ने किया था। उन्होंने युगांतर नामक पत्रिका तथा अंग्रेजी में वंदे मातरम पत्र भी निकाला था। ये भी याद रखना, युगांतर नामक जो साथियों पत्रिका है वो आपके अरविंद घोष जी की है। ये भी सभी लोग याद रखना। 79 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है साथियों इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा साथियों कथन सत्य पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखेंगे। तो याद रखना साथियों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, तो याद रखना ये साथियों बिल्कुल बात आपकी सही हो जाएगी। फिर कहता है उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, तो ये भी बात साथियों बिल्कुल सही हो जाएगी। फिर कहता है उनका जो है 1956 में देहांत हो गया साथियों, तो ये भी बात साथियों बिल्कुल सही हो जाएगी। तो देखा जाए यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक साथियों इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों इसका एक्सप्लेन समझते हैं क्या कहता है।
यहाँ पर कहा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म साथियों 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। महू मध्य प्रदेश में। पिता साथियों इनके कौन थे? रामजी, मालोजी, सकपाल और माता साथियों थी इनकी भीमाबाई। चलिए देखते हैं बाकी बातें इनकी कौन सी हैं। कहा गया है साथियों कि अंबेडकर ने साथियों मूक नायक का प्रकाशन किया। साथियों ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसका प्रकाशन किया? मूक नायक का। उन्होंने बहिष्कृत हितकांडी सभा की भी स्थापना की थी। और डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है साथियों, इनका देहांत अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 1956 में साथियों। अगर स्थान बोला जाए कहाँ पर, तो दिल्ली में। साथियों 80 नंबर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का जो अपना प्रसिद्ध उद्घोष था साथियों दिया था। तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन में बताया था, तो आप लोगों को सिर्फ सेकंड लगना चाहिए इस सवाल का जवाब देने में, तो वो आपका था सिंगापुर साथियों। चलिए एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में सिंगापुर से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष दिया। और कहा गया कि 21 अक्टूबर 1943 को साथियों क्या होता है, सिंगापुर में एक विशाल जनसभा में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार बनाने की साथियों घोषणा भी की थी। ये सभी लोग बात याद रखना। कहता है कि किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की थी। तो अभी हमने आपको बताया था साथियों बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। वही बात साथियों यहाँ पर बताई गई, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। कहता है आनंद मठ की साथियों रचना की किसने की है? जो आपका आनंद मठ है साथियों, इसकी रचना अगर एग्जाम में पूछा जाए किसने की है, तो सभी लोग याद रखेंगे ये आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है। तो साथियों 82 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं साथियों क्या कहा गया है। कहा गया है कि आनंद मठ की रचना साथियों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इनकी अन्य रचनाएं साथियों कौन है? दुर्गेश नंदरी, कपाल, कुंडला, मृणालिनी और राधा रानी, देव चौधरानी आदि साथियों जो है इनकी प्रसिद्ध क्या हो जाएंगी? रचनाएं हो जाएंगी। आप लोग जरूर इन रचनाओं को एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर साथियों 83 अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गांधी इन इज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है साथियों, ये आपके साथियों डेविड हार्डमैन के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर बताया गया है आपके एक्सप्लेन में, कहा गया है कि गांधी इन इज टाइम एंड आवर्स साथियों डेविड हार्डीमैन द्वारा लिखी गई है। इनकी साथियों अन्य रचनाएं अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन है, तो द नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम साथियों, ये दोनों याद रखना, दोनों महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के नज़रिए से। क्वेश्चन नंबर साथियों अगर 84 आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना साथियों किस महान संत ने की है, तो सभी लोग याद रखेंगे जो आपके ज्ञान दीपक है साथियों, इसकी रचना साथियों दरिया साहब ने की है। सभी लोग याद रखेंगे 84 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहता है महान संत साथियों दरिया साहब, जिसका आप लोग कबीर का अवतार भी जिनको माना जाता है, कि प्रमुख पुस्तकें साथियों ज्ञान दीपक और दरिया साहब, इनकी क्या है साथियों आत्मकथा है, ये भी सभी लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर साथियों देखते हैं 85 आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं। कहा गया वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? अभी हमने साथियों आपको बताया था बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे इसके साथियों रचनाकार। एक्सप्लेन में साथियों वही बात बोली गई कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में साथियों इस गीत का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर साथियों 86 देखते हैं आपसे क्या पूछ सकते हैं आपके पेपर में, जो कहता है सर्वोदय शब्द है साथियों, इसका जो है सबसे पहली बार साथियों सर्वप्रथम इसका जो है प्रयोग किसने किया था? तो सभी लोग याद रखेंगे इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। तो 86 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन कहता है सर्वोदय यानी सबका उदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। गांधी जी द्वारा सर्वोदय की संकल्पना साथियों जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट नामक कृति से लिया गया था साथियों। क्वेश्चन नंबर 87 साथियों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो अभी हमने आपको ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपके अभी पूछा जा चुका है, तो सभी लोग इसका जवाब पता होगा सभी लोगों को। इसके लेखक साथियों कौन है हमने आपको बताया था, वैलेंटाइन सिरोल। तो साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके 87 नंबर क्वेश्चन का। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं साथियों क्या कहते हैं। व्याख्या इंडियन अनरेस्ट के लेखक साथियों वैलेंटाइन सिरोल थे। क्वेश्चन नंबर 88 साथियों अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, तो सभी लोग याद रखेंगे आपके भारत में जो कागज का प्रयोग है साथियों वो आपके 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। तो 88 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कागज के आविष्कार का श्रेय साथियों चीन को है। भारत में कागज का प्रयोग साथियों 12वीं सदी के प्रारंभ में माना जाता है। 89 नंबर साथियों अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी, तो साथियों याद रखना ये पुस्तक जो है साथियों ये किसके द्वारा रचित है। सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब याद रखेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है। ये साथियों राजा राम मोहन
साथियों राम मनोहर लोहिया के द्वारा साथियों रचित है, सभी लोग याद रखना। तो साथियों 89 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया ने साथियों जो है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक इनके द्वारा ही रचित है। 94 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहता है यंग इंडिया पत्रिका का साथियों 89 नंबर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहता है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक साथियों है किसके द्वारा रचित थी। तो सभी लोग याद रखेंगे ये आपके राम मनोहर लोहिया के द्वारा रचित थी। चलिए इसका एक्सप्लेन साथियों देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर साथियों तीनों पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहता है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री साथियों राम मनोहर लोहिया बिल्कुल सही हो जाएगा। गीता रहस्य साथियों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी इसके लेखक हैं। प्रिजन डायरी ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपके 1975 में आई थी, ये साथियों इसके लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। 90 नंबर साथियों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया है साथियों। तो याद रखना अल हिलाल जो पत्रिका है साथियों ये आपके अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसको संपादित किया गया था। कहता अल हिलाल साथियों इसके संपादक अबुल कलाम। कॉमरेड साथियों मोहम्मद अली जौहर हो जाएंगे। जमींदार साथियों आपके मौलाना जफर अली खान की हैं। और बंगाल गजट साथियों ये गंगाधर भट्टाचार्य की हो जाएगी। सभी लोग याद रखना, इस पांचों इंपॉर्टेंट है। 91 नंबर क्वेश्चन साथियों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन साथियों कब प्रारंभ हुआ था। तो सभी लोग याद रखेंगे ये आपका इसका प्रकाशन साथियों 1931 में प्रारंभ हुआ था। इसका एक्सप्लेन साथियों आपसे पूछ सकता है कि द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में पटना से साथियों प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92 साथियों अगर एग्जाम में पूछा जाए बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन साथियों करते हुए जो आपका नील दर्पण नाटक है ये साथियों किसके द्वारा लिखा गया था। हमने शुरुआत में आपसे बोला था जैसे ही नील का नाम आएगा तो सभी लोग किसका नाम याद रखेंगे, दीनबंधु मित्र जी का नाम याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेन में भी बताया गया कि 1860 में साथियों प्रकाशित नील दर्पण जो है इसको साथियों दीनबंधु मित्र की रचना है। 93 नंबर साथियों क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक साथियों किसने लिखी थी। तो सभी लोग याद रखेंगे जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है साथियों ये आपके राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। साथियों इसका क्वेश्चन का 93 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड एक्सप्लेन में कहता है इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा साथियों लिखी गई थी। 94 नंबर साथियों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन साथियों किसने किया था। तो सभी को पता होना चाहिए यंग इंडिया है, तो सभी लोग किसका नाम याद रखेंगे, आपके महात्मा गांधी जी का नाम याद रखेंगे। एक्सप्लेन देखते साथियों क्या कहता है। जो आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी यंग इंडिया साथियों इस पत्रिका का संपादन अगर साथियों एग्जाम में पूछा जाए तो आपके महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहा जाए अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन साथियों से कौन संबंधित है इनमें से। तो याद रखना साथियों जो आपकी हुंकार पत्रिका है साथियों इसके संपादन से अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कौन कौन संबंधित हो जाएंगे तो सबसे पहला नाम आप लोग याद रखना यमुना कारजी भी साथियों इससे संबंधित है और राहुल शंकरत्यान भी इससे साथियों संबंधित है और इनका संबंध साथियों सहजानंद सरस्वती से भी है। तो इसीलिए साथियों इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसका जवाब याद रखेंगे साथियों। एक्सप्लेन में साथियों और बातें सारी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। एक्सप्लेन साथियों कहता है वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन साथियों यमुना कारजी, राहुल शंकरत्यान और स्वामी सहजानंद सरस्वती से साथियों संबंधित था। 96 नंबर क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया साथियों इसको किसने लिखा है। तो सभी लोग याद रखेंगे साथियों इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। तो 96 का सही साथियों जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन में कहता है पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक साथियों अगर पूछा जाए कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। 97 नंबर क्वेश्चन साथियों अगर एग्जाम में पूछा है इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से साथियों संबंधित थे। तो सभी लोग याद रखेंगे न्यू इंडिया पूछा गया है तो इससे संबंधित साथियों कौन थे। अभी हमने आपको ऐसा क्वेश्चन पहले डिस्कस कराया था। तो साथियों इससे संबंधित आपके कौन हो जाएंगे, एनी बेसेंट। देखिए न्यू इंडिया वो साथियों यंग इंडिया था जो आपके महात्मा गांधी से संबंधित है। दोनों में आप सभी लोगों को अंतर याद रखना है। कहता है न्यू इंडिया समाचार पत्र साथियों एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित ही साथियों दैनिक समाचार पत्र था। 98 नंबर साथियों क्वेश्चन क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाए पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडी जेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी साथियों इसको किसने लिखा था। तो सभी लोग याद रखेंगे साथियों 98 नंबर क्वेश्चन का जवाब साथियों इसको जो है आपके धर्मपाल ने लिखा था। एक्सप्लेन साथियों देखते हैं क्या कहता है। एक्सप्लेन में भी साथियों वही बात बोली गई है
द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी साथियों पुस्तक धर्मपाल ने इसको लिखा था। 98 नंबर साथियों 99 नंबर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन साथियों निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक से प्रस्तावित किया था? तो सभी लोग साथियों याद रखना है इस पुस्तक का नाम द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो 99 साथियों क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन में साथियों देखते क्या कहता है। कहा गया कि फ्रांस के दार्शनिक थे साथियों मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में साथियों मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य साथियों शक्तियों का क्या किया है? विभाजन का प्रस्तावित किया था। मॉन्टेस्क्यू की साथियों अन्य पुस्तक सभी लोग याद रखना माई थॉट लेटर, पर्सोनेज, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, देखते हैं साथियों 100 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। 100 नंबर साथियों क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन साथियों जो है सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना ऐसे क्वेश्चनों से आपको साथियों 2-3 क्वेश्चन तैयार होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। तो कहता है साथियों एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये साथियों जो है दादा भाई नौरोजी की नहीं है, तो पहले ही आपका गलत हो जाएगा। यंग इंडिया साथियों आप सभी लोगों को पता है गांधी जी की बिल्कुल सही है, और साथियों इंडियन स्पेक्टेटर साथियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। अब अगर साथियों ये एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है नहीं, तो साथियों है किसकी? तो सभी लोग इनका नाम याद रखेंगे दुर्गादास बसु की है। एक्सप्लेन में साथियों देख लीजिए आप लोग, जैसा कि कहा गया है एडवोकेट ऑफ इंडिया दुर्गादास बसु, यंग इंडिया साथियों गांधी जी, और इंडियन स्पेक्टेटर साथियों BM मालाबारी। क्वेश्चन नंबर 101 आपसे पूछ सकता है कौन सा कथन सही है साथियों? तो इनमें से पूछा गया कौन सा कथन साथियों सही है। तो पहला कथन जब आप पढ़ेंगे तो साथियों गलत हो जाएगा, दूसरा भी साथियों आपका गलत हो जाएगा, तीसरा जो आपका कथन है साथियों सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये बात साथियों बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आप सभी लोग इसका जवाब याद रखना। देखते हैं साथियों एक्सप्लेन में क्या कहा गया है। साथियों एक्सप्लेन में आप देखेंगे यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार होंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाए द इंडियन स्ट्रगल साथियों सुभाष चंद्र बोस की है, आप बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स साथियों जवाहरलाल नेहरू जी की है। फिर कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही साथियों विनोबा भावे हैं, और दूसरे सत्याग्रही साथियों जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तीसरे सत्याग्रही साथियों कौन है? तो वो आपके बृहदत्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों आप तीनों सत्याग्रही के नाम एक बार जरूर याद रखना, और दोनों यहाँ पर जो भी हैं आपकी ये द इंडियन स्ट्रगल और आप बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स साथियों इनके भी नाम याद रखना, किसको किसके द्वारा लिखा गया है। साथियों देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जो है जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के साथियों लेखक कौन है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो सभी लोग इसका जवाब याद रखेंगे। इसके लेखक साथियों आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो 102 का सही जवाब साथियों डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कहता है जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में आपके अहमदनगर की जेल में भारत एक खोज पुस्तक की रचना की थी। 103 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ सकता है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। साथियों नील दर्पण के रचनाकार हमने कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, दीनबंधु मित्र का नाम आएगा साथियों, सभी लोग याद रखना ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर साथियों आप लोग इसका एक्सप्लेन जरूर एक बार पढ़ लेना। देखते हैं कहता है कि नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल की नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव के सितंबर 1859 में हुई थी। स्थानीय नेता साथियों पूछा जाए दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती को बंद कर दिया। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण जो है साथियों दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। समाचार पत्रों के स्तर से इस आंदोलन का सहयोग जो है साथियों हिंदू पैट्रियाट ने भी किया है, ये भी याद रखना। हिंदू पैट्रियाट साथियों किसकी है? तो ये आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसको लिखा, सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर साथियों गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र साथियों इनमें से शुरू किया गया था? कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सभी लोगों को इसका जवाब पता होगा यंग इंडिया साथियों, और न्यू इंडिया साथियों आए तो एनी बेसेंट हो जाएगा। कहा गया कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रारंभ साथियों किया था। गांधी जी की अन्य पुस्तकें साथियों याद रखना हरिजन थी, एक नवजीवन थी, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये साथियों इनकी अन्य पुस्तकें थी। सभी लोग इनका एक बार नाम जरूर याद रखना, देख लेना 1 से 2 बार, कोई भी पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है। 105 नंबर दोस्तों आपसे पूछ सकता है भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र साथियों किसने प्रारंभ किया था इनमें से? तो सभी लोग याद रखेंगे साथियों किसने प्रारंभ किया था, उनका नाम साथियों था J.A. हिक्की ने। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। 105 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहता है भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा साथियों प्रकाशित किया गया था। महात्मा गांधी ने
पूछा गया कौन सी पत्रिका शुरू की है साथियों इनमें से, तो सभी लोग याद रखेंगे इनमें से जो गांधी जी की पत्रिका है साथियों, अभी हमने आपको बताया था हरिजन थी। देखिए कोई भी क्वेश्चन साथियों पत्रिका से संबंधित आपके गांधी जी से पूछा जा सकता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहता है महात्मा गांधी ने 1933 ईस्वी में साथियों हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में साथियों शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 107 अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी समाचार पत्र साथियों हिंदुस्तान के संपादक कौन है इनमें से, तो साथियों हिंदुस्तान के जो संपादक थे वो साथियों थे आपके शशि शेखर। सभी लोग याद रखेंगे इनका नाम। एक्सप्लेन देखते साथियों क्या कहता है। कहता है कि हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान की स्थापना 12 अप्रैल 1936 को मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी साथियों। इसका प्रकाशन जो है साथियों वो अजय कुमार जैन, और मुख्य संपादक साथियों अगर पूछा जाए कौन है तो आपके शशि शेखर है। सभी लोग नाम याद रखेंगे कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से साथियों इनमें से कौन संबंधित है। आत्माराम पांडुरंग नहीं संबंधित है, ना तो ज्योतिबा फुले संबंधित है, ना ही बाल गंगाधर तिलक जी, तो साथियों संबंधित हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सभी लोग याद रखेंगे। एक्सप्लेन में भी साथियों वही कहा गया कि बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। 109 नंबर साथियों क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, किस समाज सुधारक को साथियों लोक हितवादी के नाम से हम लोग पुकारते हैं, तो याद रखेंगे साथियों वो कौन से आपके लोक हितवादी हैं, समाज सुधारक हैं साथियों जिनको हम लोग लोक हितवादी के नाम से पुकारते हैं। इनका नाम सभी लोग याद रखेंगे, एक बार बोलेंगे भी साथ में, GH देशमुख साथियों हो जाएंगे। चलिए इसका एक्सप्लेन साथियों देखते हैं। कहा गया महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक साथियों हैं गोपाल हरि देशमुख को साथियों हम लोग लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। साथियों 110 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा साथियों किसने दिया था अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो सभी लोग याद रखेंगे ये नारा साथियों आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो 110 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन में भी साथियों आपसे कहा गया इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंडिया फॉर इंडियंस बुक साथियों जो है अगर पूछे जाए तो ये आपके साथियों CR दास इसका उत्तर होगा। सभी लोग याद रखेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन साथियों कहता है मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में साथियों इसको साथियों किसने दिया था, तो याद रखना इनका नाम भी साथियों वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए इनका एक्सप्लेन साथियों देखते हैं क्या कहता है। कहता है 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि मैं स्वभाव से समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मेरी राजा महाराजाओं में कोई भी निष्ठा नहीं है। ये साथियों आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। 112 नंबर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा साथियों, ये कथन साथियों किसका है। हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है, तो आप सभी लोगों को इसका जवाब पता होगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का है। तो 112 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन में भी साथियों यही बात बोली गई है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन साथियों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित हो जाएगा। 113 नंबर साथियों आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फ्रंटियर गांधी साथियों हम लोग किसे कहते हैं, तो सभी लोग इनका नाम याद रखेंगे। फ्रंटियर गांधी जो है साथियों हम लोग अब्दुल गफ्फार खां को कहते हैं। सभी लोग याद रखना है इस बात को। यहाँ पर देखिए क्या क्या बातें बताई गई जो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण है, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्तो भाषा में पख्तून नामक पत्रिका का साथियों प्रकाशन किया है। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी साथियों कहते हैं और फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, बादशाह खां भी कहते हैं और फक अफगान भी साथियों। आदि इनके नाम है साथियों। कोई भी आपके नाम एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो सभी नाम आप लोग 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेना। कहा गया कि खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती नामक संगठन साथियों इसकी स्थापना आपके 1929 ईस्वी में हुई थी और किसने साथियों की, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। किसने की साथियों, खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी साथियों स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर साथियों हम लोग 114 देखते हैं आपसे क्या पूछता है। 114 नंबर साथियों देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए साथियों पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में भी इसको प्रस्तावित किया है। तो याद रखना साथियों इनका नाम वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। चलिए इसका साथियों एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक साथियों आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में जो है नए राज्य गान के रूप में साथियों इसका प्रस्ताव भी पारित किया है। साथियों आज की क्लास की हमारी महामैराथन क्लास का साथियों जो लास्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, मसूर नारा इंकलाब जिंदाबाद साथियों किसने दिया था,
तो याद रखना सभी लोग इसका जवाब साथियों आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। और साथियों आप लोगों से हमारी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि साथियों सेशन तो जरूर हमारा 1 घंटे से ऊपर का होगा, लेकिन इसके पीछे साथियों लगभग 3-4 घंटे हमको लगे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग हमारी इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। तो सभी लोग आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर के साथियों बिल्कुल ना जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और इसी तरीके से हम आपके लिए दिन पर दिन कंटेंट बेहतर लाते रहेंगे, जिससे आप अपनी सफलता के और भी पास पहुंच सकें, ठीक है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप लोग सफल होंगे।